Good evening, students. Welcome to our channel Pharmadose. In today's lecture, we will discuss about the important MCQs for the government pharmacist exam, CPOE pharmacist exam, DSSB pharmacist exam, and railway pharmacist exam, and for GPAT 2024. So first question is here, the science which deals with the study of drug and their action on the human body is called. ठीक है, तो जो साइंस है जो ड्रग के साथ और उनका एक्शन ह्यूमन बॉडी के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वो कौन सी है हमारे पास, उसको क्या बोलते हैं ब्रांच को? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होती है? ह्यूमन एनाटॉमी की, मतलब बॉडी के फंक्शंस की स्टडी करना। पैथोलॉजी जो डिसीज कंडीशन के साथ जुड़ी होती है। फार्माकोलॉजी क्या होता है? जिसमें हम ड्रग एंड देयर एक्शन स्टडी करते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर। एंड माइक्रोबायोलॉजी इज स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। So answer is pharmacology. Next question is, the substance produced by or derived from the living organism that are used to kill bacteria and prevent their multiplication. ठीक है, जो सब्सटेंस जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए, तो उनको हम क्या बोलते हैं? मेनली एंटी बायोटिक्स, क्योंकि एंटीबायोटिक्स क्या होती है? जो माइक्रोब्स से मिलती है और माइक्रोब्स को किल करने के लिए हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीडोट क्या होते हैं? जो पॉइजन्स के अगेंस्ट में हम यूज करते हैं। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? जो हॉर्मोन्स होते हैं जो कि अपनी डक्टलेस ग्लैंड सीक्रेट करती है, जैसे थायराइड हार्मोन, फिर इंसुलिन हार्मोन जो कि बॉडी की फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। एंजाइम्स के होते हैं जो कैटालिटिक रिएक्शंस को इन्वॉल्व होते हैं। ये फिर हमारे इंजाइम्स हमारी कैटालिटिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। जो ड्रग्स होती है वो बॉडी में कौन से रूट से एलिमिनेट होती है? किडनी से, ब्रेस्ट मिल्क से, इंटेस्टाइन से, एंड ऑल ऑफ द अबव। और इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। वैसे तो किडनी मेजर ऑर्गन है ऑलमोस्ट ऑल ड्रग्स की एक्सक्रीशन के लिए, बट कुछ कुछ ड्रग जैसे कि जो ब्रेस्ट मिल्क में पास होती है, सलाइवा से, इंटेस्टाइन से, इन रूट से भी वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इज नॉन एज। तो ये क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक। एक टाइप का क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक स्टडी, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? एडीएमई प्रोफाइल ऑफ अ ड्रग हम क्या करते हैं? स्टडी कर रहे हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एडीएमई, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन की स्टडी को काइनेटिक बोलते हैं। एंड ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की स्टडी को हम डायनामिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंस विच इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म एक्शन ऑफ ड्रग एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। वही सेम है ना, अभी मैंने बताया था कि एडीएमई प्रोफाइल को काइनेटिक बोलते हैं एंड ड्रग की एक्शन की स्टडी को हम डायनेमिक बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग इज अफेक्टेड बाय। जो रेट है ड्रग के अब्जॉर्प्शन का वो किस किस चीज़ से इफेक्ट होता है? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एंड ऑल ऑफ द अबो। ऑल ऑफ द अबो इसलिए क्योंकि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप आईवी रूट से दे रहे हो तो जल्दी 100% बायोलेबिलिटी है, मीन्स उसका अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, अगर ड्रग आप लिक्विड फॉर्म में दे रहे हो तो ईजिली वो सॉल्युबल ज़्यादा है, अगर आप सॉलिड फॉर्म में दे रहे हो तो देखो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि आप कौन से साइट का मतलब क्या है कि आप कौन सी साइट पे एडमिनिस्टर कर रहे हो, क्या सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर दे रहे हो आप, या फिर ऑरल रूट के थ्रू आप दे रहे हो उसको, कि ओरली आप दे रहे हो। तो साइट ऑफ इंजेक्शन की इंट्राडर्मल दिया आपने, डर्मिस में दिया है, तो ये साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी डिपेंड करेगी कि आपने किस तरीके से वो ड्रग को दिया है, तो उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुटिंग अ ड्रग इन लिक्विड फॉर्म इनटू अ बॉडी और बॉडी ऑरिफिस इज नॉन एज, दिस इज इंस्टिलेशन। इनहेलेशन क्या होता है? जैसे आपका कि मतलब जो इनहेल करके ड्रग लेते हैं इनहेलर के थ्रू, फॉर एग्जांपल एस्थमेटिक के लिए इंसर्शन क्या होता है? किसी चीज़ को किसी के अंदर इंसर्ट करना। और इंसफ्लेशन क्या होता है? कि किसी मतलब ब्लो करना गैस को, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन को ब्लॉक करना गैस को बॉडी कैविटी के अंदर, तो इंसफ्लेशंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग टू द स्किन यूजुअली बाय अ फ्रिक्शन, इसको हम इनक्शन बोलते हैं। इसका आंसर है डी। नाइट्रोग्लिसरॉन इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच रूट। जो नाइट्रोग्लिसरीन है उसको हम कौन से रूट से देते हैं? ये अस्थमा में भी यूज होती है बिकॉज ये ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करती है, तो ये सबलिंगुअल रूट से जल्दी इसका अब्जॉर्प्शन होता है फास्ट। नेक्स्ट है, when the drug is introduced in the bone marrow, this route is called as
बोन मैरो के अंदर इंट्रामेडुलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the medicine is administered into the spinal cavity, स्पाइनल कैविटी के लिए इंट्राथीकल वर्ड यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिरप कंसिस्ट विथ शुगर, सिरप के अंदर कौन सी शुगर होती है, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज एंड ग्लूकोज, तो सिरप के अंदर कौन सी होती है, सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द ड्रग इज इंट्रोड्यूस इन द बोन मैरो दिस इज रूट इज नोन एज इंट्रापेरिटोनल, इंट्राथीकल, इंट्रामेडुलरी एंड इंट्रा आर्टेरियल, तो दिस रूट इज इंट्रामेडुलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द मेडिसिन इज एडमिनिस्टर्ड इनटू अ स्पाइनल कैविटी, स्पाइनल कैविटी के लिए जो वर्ड यूज होता है वो है इंट्राथीकल वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरप कंसिस्ट विथ शुगर, सिरप के अंदर कौन सी शुगर होती है, तो सिरप के अंदर मोस्टली सुक्रोज शुगर होती है। नेक्स्ट सिरप कंसिस्ट ऑफ सुक्रोज, सिरप के अंदर जो सुक्रोज होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होता है 66.7% वेट बाय वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज की जो क्रिस्टलाइजेशन होता है इसका मतलब क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड के अंदर जो कन्वर्जन होता है किसकी वजह से होता है, ये है मेनली सैचुरेशन की वजह से लिक्विड के अंदर क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ ग्लिसरीन इन एलिक्जर्स, एलिक्जर्स के अंदर जो ग्लिसरीन है उसको किस तरीके से यूज करते हैं, एलिक्जर्स में जो ग्लिसरीन है उसको एज एन व्हीकल यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म स्पिरिट इज यूज इन एलिक्जर एज, क्लोरोफॉर्म स्पिरिट को एलिक्जर में, एलिक्जर क्या होता है, लिक्विड प्रिपरेशन होता है जो कि मेडिकेटेड यूज के लिए यूज करते हैं, तो इसको किस लिए यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू द लेयर ऑफ स्किन इनटू एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू में अगर हम स्किन ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो दिस रूज इज नोन एज सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन। Next is in order to administer a drug safely, the nurse should know to read which of the following fact in the drug order. Name of patient, नर्स को पता होना चाहिए, डोसेज ऑफ ड्रग पता होना चाहिए, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स ऑल ऑफ द अबोव पैरामीटर शुड बी नोन बाय द नर्स। नेक्स्ट है ड्रग यूज टू रिलीव पेन, जो ड्रग यूज करते हैं हम पेन को कम करने के लिए तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनाल्जेसिक, एंड जो कि फीवर को कम करते हैं एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स होते हैं अगेंस्ट द माइक्रोब्स, एंड एंटी प्रोटिक्स होता है एलर्जिक रिएक्शन के अगेंस्ट में। ड्रग विच हेल्प इन रिड्यूसिंग फीवर इज एंटीबायोटिक। नेक्स्ट है सॉल्यूशन आर विच टाइप ऑफ लिक्विड्स, सॉल्यूशन किस टाइप के लिक्विड होते हैं, दिस इज मोनोफेजिस बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। नेक्स्ट वन इज सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ, सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, को-सॉल्वेंट होता है, एंड ऑल ऑफ द दीज। नेक्स्ट है एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, लुगोल्स सॉल्यूशन भी बोला जाता है, तो आंसर इज 1। नेक्स्ट है आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज एज फार्मास्यूटिकल एड, एंटीसेप्टिक, सबको पता है आयोडीन सॉल्यूशन को एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट इज इमल्सन इज, इमल्सन क्या है, बाईफेजिक है क्योंकि ये 2 लिक्विड का मिक्सचर होता है, इमिसिबल जैसे ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। नेक्स्ट है कैस्टर ऑयल इमल्सन इज विच टाइप ऑफ इमल्सन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट है, ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन है। नेक्स्ट है गम अकेसिया इज यूज एज इन इमल्सन, गम अकेसिया को इमल्सन में एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट है कैस्टर ऑयल इमल्सन इज यूज एज, कैस्टर ऑयल इमल्सन को एज एन लेग्जेटिव यूज करते हैं कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के अंदर। नेक्स्ट है इमल्सन इज लिक्विड, इमल्सन क्या है, हेट्रोजीनियस लिक्विड है हमारा। नेक्स्ट है सब्सटेंसेस यूज टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो पॉइजन एंटीडोट, ये सबको पता है कि पॉइजन को काउंटरएक्ट करने के लिए एंटीडोट यूज करते हैं। ड्रग यूज टू एक्सपेल वर्म्स आर, इसको हम क्या बोलते हैं, एंथेलमेंटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट अ ड्रग दैट रिलीव ईचिंग, ईचिंग के अभी बताया था पहले, ईचिंग की रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटीप्रोडिटिक बी। नेक्स्ट वन इज The general technique of medicinal plant extraction are infusion, digestion, countercurrent, all of the above, सभी extraction की techniques है। Next, which is not included in extraction technique for aromatic plants, headspace trapping, microdistillation, phytonic and hydrodistillation, hydrodistillation techniques को हम यूज नहीं करते। Next one, which method is best suitable for use in case of the thermolabile drugs, thermolabile drug के लिए जो मेथड यूज होता है वो मैस्ट्रेशन यूज होता है। नेक्स्ट है माइड्रेटिक्स आर ड्रग, माइड्रेटिक्स ड्रग्स कौन से होते हैं, जो कि प्यूपिल को डायलेट करती है ऑफ द आई।
उसके बाद नेक्स्ट मायोटिक्स कौन सी होती है, जो कॉन्स्ट्रिक्ट करती है प्यूपिल ऑफ द आई। नेक्स्ट वन इज हिप्नोटिक्स आर द ड्रग्स विच इंड्यूस स्लीप। हिप्नोटिक्स क्या करती है, जो स्लीप को इंड्यूस कराती है। एंड सिडेटिव जो कामनेस करती है, एंग्जाइटी को कम करती है एंड ब्रेन को काम कर देती है। ग्लैक्टोगोग इज द ड्रग विच इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशंस। नेक्स्ट है विच वाइटामिन इज आल्सो नोन एन एंटी स्टेरिलिटी। तो इसके लिए विटामिन ई होता है जो एंटी स्टेरिलिटी होता है। नेक्स्ट है इन इंट्रा आर्टिकुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंजेक्शन इज गिवन इनटू द जॉइंट्स। जॉइंट्स के अंदर इंट्रा आर्टिकुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूज किया जाता है। इन फॉलोइंग विच इज डिसएडवांटेज ऑफ आईवी रूट। आईवी रूट में क्या होता है, इफ एक्सेस डोज वंस इंजेक्टेड द ड्रग कांट बी टेकन ओनली ट्रेन्ड पर्सन, ऑब्वियस है ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट वन लाइसेंस इश्यू फॉर बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड लैबोरेटरी इशूड बाय। एक्साइज कमिश्नर देता है जो कि लाइसेंस इशू करते हैं। नेक्स्ट है एनडीपीएस कंसल्टिव कमेटी कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम मेंबर। एनडीपीएस क्या है, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग सब्सटेंस कंसल्टिव कमेटी। तो इसके अंदर मैक्सिमम मेंबर होते हैं वो 20 होते हैं। नेक्स्ट वन है द प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआईज। प्रेसिडेंट जो पीसीआई का उसको कौन इलेक्ट करता है, हेल्थ सेक्रेटरी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, इसके कौन से थे, एसएस भाटिया। नेक्स्ट है डायस्टाइलमोर्फिन इज आल्सो नोन एज हीरोइन। सबको पता है डायस्टाइलमोर्फिन इज हीरोइन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी अभी ESIC फार्मासिस्ट में भी रिपीट हुआ था। ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन 1940 वाज लास्ट अमेंडेड इन द ईयर 2014। नेक्स्ट है इफ इट इज सो कलर्ड कोटेड पाउडर्ड और पॉलिश द डैमेज इज कंसील्ड ऑफ इट इज मेड टू अपीयर ऑफ बेटर और ग्रेटर थेरापेटिक वैल्यू। इसको हम क्या बोलते हैं, मिस ब्रांडेड ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इन कलर ऑफ द हेयर एंड ग्रोथ ऑफ न्यू हेयर टाइप ऑफ डिसीज कवर इन विच शेड्यूल एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो जो ड्रग डिसीज है जिसको हम ट्रीट नहीं कर सकते वो शेड्यूल G के अंडर आती है। तो ये आज की 50 MCQs थे। नेक्स्ट वीडियो में और MCQs लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।